Students, there are 4 types of bacteria. First one is eubacteria, second one is mycoplasma, third one is archaebacteria, fourth one is cyanobacteria. Okay, students, eubacteria and mycoplasma, we have completed these 2 types of bacteria. Okay, today we'll discuss about the archaebacteria. स्टूडेंट्स, आर्की का मीनिंग है एंशियंट, ठीक है, यानी इवोल्यूशन में आर्की बैक्टीरिया वो सबसे पहले आए हुए थे, ठीक है. सो इसकी वजह से उनको आर्की बैक्टीरिया नाम दिया हुआ है ना. और ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें यही लिखा हुआ है कि इनका जो बॉर्न है वो सबसे पहले हुआ था, एंशियंट बैक्टीरिया है. ओके स्टूडेंट्स, जब इनका बॉर्न हुआ है ना, इवोल्यूशन में आए, तब जो अर्थ पे जो कंडीशंस थी वो अनफेवरेबल कंडीशंस थी, ठीक है. सो जो आर्की बैक्टीरिया है ना वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करता है, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करेंगे. दूसरा स्टूडेंट्स कि उनका जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो ऑब्लिगेट एनाएरोबिक है, ठीक है, ऑब्लिगेट एनाएरोबिक. ऑब्लिगेट मीन्स फिक्स, वही कंडीशन वो फॉलो करेंगे, ठीक है. और वो कौन सी कंडीशन फॉलो करेंगे? एनाएरोबिक कंडीशन, ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, आर्की बैक्टीरियाज और प्रीमेटिव बैक्टीरिया सबसे पहले आए हुए थे, ठीक है. उनको हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इवोल्यूशन में सबसे पहले आए हुए थे. मोड ऑफ रेस्पिरेशन उनका ऑब्लिगेट एनाएरोबिक है, अभी मैंने आपको बोला, ठीक है, कि 100% वो एनाएरोबिक कंडीशन ही फॉलो करेंगे, ठीक है. एरोबिक कंडीशन में वो स्विच ऑन नहीं करेंगे. ओके अब स्टूडेंट्स, इनका जो सेल वॉल है इज़ नॉट मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. ज़्यादातर जो यू बैक्टीरिया थे उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ था, ठीक है, उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स. लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बना हुआ है. इनका सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, ठीक है. पॉलीसैकेराइड यानी स्टूडेंट्स लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना, ग्लूकोज का लॉन्ग चेन, उसको हम पॉलीसैकेराइड बोलेंगे. एंड पॉलीपेप्टाइड यानी स्टूडेंट्स लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड, है ना, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड, ठीक है स्टूडेंट्स. तो हमको याद रखना है कि जो यू बैक्टीरिया है उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया उनका सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बना हुआ है, क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, ठीक है, इसलिए उनका सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बना हुआ है ना. फिर उसका स्टूडेंट्स आर्की बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है. यू बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन है, इनका यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है. इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्रांच लिपिड से बना हुआ है, ठीक है. लिपिड है ना, वो भी ब्रांच लिपिड है. ओके और ये ब्रांच लिपिड की ब्रांच चेन की वजह से आर्की बैक्टीरिया रेजिस्टेंट टू अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है. लिपिड में भी ब्रांच लिपिड है, तो उसकी वजह से ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. यूनिट मेम्ब्रेन यानी सिंगल मेम्ब्रेन, तो इनका सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन से नहीं बना हुआ है. ओके सेकेंड पॉइंट कि इनका जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है, वो लिपिड ब्रांच लिपिड है, ठीक है, उसके ब्रांचीज हैं, है ना. तो ये सब वजह से उनका जो सेल वॉल है वो भी पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बना हुआ है, ठीक है. और दूसरा कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो यूनिट मेम्ब्रेन नहीं है, ब्रांच लिपिड है. इस सब वजह से आर्की बैक्टीरिया वो अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. दे आर रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, एसिडिटी, एसिडिक पीएच, हाई सैलिनिटी, सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो फिर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. रेजिस्टेंट यानी टिक पाते हैं, कुछ भी हाई टेम्परेचर हो, एसिडिक पीएच हो, हाइपर सैलिनिटी हो, ये टिक पाते हैं, है ना, उसके लिए हम रेजिस्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं. दूसरा स्टूडेंट्स की इनके अंदर जो RNA है, ठीक है, राइबोसोम ऑर्गेनल के अंदर, है ना, जो 16S RNA इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया मोनेरा, ठीक है. जो यू बैक्टीरिया के अंदर जो 16S RNA है उससे इनके अंदर डिफरेंट है,
इसकी वजह से तो इनको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा से अलग किया हुआ था, ओके, और अलग से इनका डोमेन बनाया था आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यही क्राइटेरिया की वजह से ऐसा किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। फर्स्ट वन इज मिथेनोजेंस, ओके, मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज हैलोफाइल्स, ओके, फाइल्स यानी लविंग, हैलो यानी सॉल्ट, सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। एंड थर्ड वन इज थर्मो एसिडोफाइल्स, यानी ऐसे बैक्टीरिया कि वो थर्मो यानी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे, एसिडो यानी एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, वैसे बैक्टीरिया थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। अब हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस यानी स्टूडेंट्स मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो स्वैम्पी मार्शी एरिया है, ठीक है, वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में कन्वर्ट करने वाले जो बैक्टीरिया है उनका नाम हम याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज़ मिथेनोबैक्टीरियम, सेकंड वन इज़ मिथेनोकोकस एंड थर्ड वन इज़ मिथेनोमाइक्रोबियम, ओके। सो ये मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ओके, एक कार्बन डाइऑक्साइड में से मीथेन फॉर्म करता है, एक हमको याद रखना है। दूसरा स्टूडेंट्स, ये जो मिथेनोजेंस है वो सेल्यूलोज को मीथेन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो कैटल्स हैं, हाँ, उनका जो कैटल्स हैं, ठीक है, उनमें जो स्टमक है वहाँ पे एक रूमेन पार्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया का नाम है रूमेनोकोकस, ओके, और वो सेल्यूलोज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीथेन में, ओके स्टूडेंट्स। तो एक दूसरा हम याद रखेंगे, फर्स्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड को ये मीथेन में कन्वर्ट कर रहा है, सेकंड सेल्यूलोज को मीथेन में कन्वर्ट कर रहा है एंड थर्ड सेल्यूलोज को ही मीथेन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोमाइक्रोबियम, ठीक है। ये जो सेल्यूलोज मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है, मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है, वो कैटल के अंदर हो रहा है, ठीक है, उसके स्टमक के अंदर। लेकिन यहाँ पे सेल्यूलोज जो मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है, सेल्यूलोज जो मीथेन में कन्वर्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये बायोगैस प्लांट वगैरह ऐसे लोकेशन पे सेल्यूलोज मीथेन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो हमको 3 याद रखना है, CO2 में से मीथेन, सेल्यूलोज में से मीथेन कैटल के स्टमक में एंड सेल्यूलोज में से मीथेन जो लाइक बायोगैस प्लांट वगैरह है उसके अंदर, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के नाम हम याद रखेंगे, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोमाइक्रोबियम, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट बैक्टीरिया है हैलोफाइल्स, हैलोफाइल्स, ओके। हैलो यानी सॉल्ट्स, फाइल्स यानी लविंग, सॉल्ट्स लविंग बैक्टीरिया की जो हाइपर सलाइन कंडीशन है वहाँ पे सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनके अंदर इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो इनके अंदर एक पिगमेंट है, वो पिगमेंट का नाम है बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ठीक है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये पिगमेंट उनके अंदर है, ठीक है। ये पिगमेंट है वो स्टूडेंट्स लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और डायरेक्टली लाइट में से ATP प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, लाइट में से डायरेक्टली ATP प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो लाइट की वजह से ATP प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस में स्टार्च, ग्लूकोज वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे एक पिगमेंट क्या कर रहा है, लाइट में से सीधे ATP प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो पिगमेंट प्रेजेंट है, लेकिन ये प्रोसेस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा है, स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। ये जो ATP प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर सकता है, लेकिन स्टार्च कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये प्रोसेस को हम फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं बोलेंगे। और इसके एग्जांपल्स हैं हैलोबैक्टीरियम एंड हैलोकोकस, ठीक है। 2 बैक्टीरिया स्टूडेंट्स हम याद रखेंगे, हैलोबैक्टीरियम एंड हैलोकोकस। ये बैक्टीरिया ऐसे है कि जहाँ पे हाइपर सलाइन कंडीशन है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये सर्वाइव करता है, ओके।
एंड थर्ड स्टूडेंट्स थर्मोएसिडोफाइल्स। थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मो यानी टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे, एसिडो यानी एसिडिक कंडीशन में, ठीक है, रहने वाले बैक्टीरिया। सो ज़्यादा टेम्परेचर एंड ज़्यादा एसिडिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, है ना। तो इनका हैबिटेट कि स्टूडेंट जहाँ पे टेम्परेचर अप्रॉक्स 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ का पीएच एसिडिक है ना, pH 2 है, एसिडिक है, ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करता है, ठीक है। तो ऐसा हैबिटेट कहाँ पे है, जैसे कि हॉट सल्फर स्प्रिंग, आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, हिमालय रीजन में है, ठीक है। सो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है ना, कि ऐसे जो हॉट सल्फर स्प्रिंग है वहाँ का जो वाटर का टेम्परेचर है वो इतना रहता है, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स, ये इनका हैबिटेट हो गया। अब नेक्स्ट है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरिया को हम कैमो ऑटोट्रॉफ बोलेंगे। ऑटोट्रॉफ यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, और कैमो ऑटोट्रॉफ है, ठीक है। मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि कैमो ऑटोट्रॉफ में बैक्टीरिया क्या करता है कि जो सल्फ़र है, ठीक है, जो सल्फ़र है उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और उसमें से H2SO4 प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसमें से उनको एनर्जी मिल रही है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने जब मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में देखा तो हमने फोटो ऑटोट्रॉफ देखा था एंड केमो ऑटोट्रॉफ देखा था। फोटो ऑटोट्रॉफ यानी लाइट को एब्जॉर्ब करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और वो जो एनर्जी है उसमें से ये स्टार्च प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लाइट एनर्जी को यूज़ करके ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, स्टार्च फॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे केमो ऑटोट्रॉफ्स है, यानी वो कोई केमिकल को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है, उसमें से एनर्जी जनरेट करेंगे और फिर वो फूड मटेरियल फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, सल्फ़र को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं और उसमें से H2SO4 प्रोड्यूस कर रहे हैं और ये H2SO4 है ना वो वाटर में रिलीज़ कर देते हैं, उसकी वजह से वाटर भी एसिडिक हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि थर्मस, ये बैक्टीरिया का नाम है, सेकेंड वन इज सल्फोलोबस एंड थर्ड वन इज थर्मोप्लाज्मा, ठीक है। सो ये तीन बैक्टीरिया का नाम याद रखेंगे हम, ठीक है। ये थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हो, हाई एसिडिक कंडीशन हो, वहाँ पे ये रहता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया। सो ये क्या करता है, सल्फ़र को हाइपर सलाइन सल्फ़र हॉट स्प्रिंग जो होता है, ठीक है, वहाँ पे पानी में सल्फ़र होगा, सल्फ़र को अंदर लेते हैं, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फ़र के ऑक्सीडेशन से H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है, H2SO4 को वापस ये पानी में डाल देता है, पोर कर देता है, ठीक है, एंड वाटर बिकम्स एसिडिक। और ये जो सल्फ़र के ऑक्सीडेशन की वजह से जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है ना, उससे ये अपना खाना बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आर्की बैक्टीरिया थे। आर्की बैक्टीरिया के 3 टाइप्स थे, है ना, हमने पढ़ा जो, एक मिथेनोजेंस, मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में है। सेकंड बैक्टीरिया जो है, ओके, हमने पढ़ा हेलोफाइल्स, जहाँ पे सॉल्ट का कंडीशन ज़्यादा होता है, सॉल्ट के परसेंटेज ज़्यादा होता है, वैसे कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं। एंड जो थर्ड हमने पढ़ा थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आर्की बैक्टीरिया थे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे।